Tropic levels. You are now aware that an ecosystem is considered as a discrete unit. अब हम इस बात को जानते हैं, इस बात से अवेयर है कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो एक डिस्क्रीट यूनिट है, where complex natural community obtains food directly or indirectly from plants through what, जहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स और नेचुरल कम्युनिटी है वो अपना जो फूड है वो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से लेती है, ऑब्टेन करती है, और थ्रू 1 2 3 और 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स में वो अपना जो खाना है वो प्लांट से लेती है। And accordingly, these steps are known as the first, second, third and fourth tropic levels of food levels. और इन जो ये जो steps है इनको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल्स या फिर फूड लेवल्स। Tropical level refers to a position or a level in a food chain or ecological pyramid. जो हमारा ट्रॉपिकल लेवल है उससे हम क्या जानते हैं कि वो एक पोजीशन है या एक लेवल है फूड चेन में, और इकोलॉजिकल पिरामिड में एक लेवल है, वो एक पोजीशन है उसकी। It is occupied by a group of organisms that have a similar feeding mode. और जो ये लेवल्स हैं इनमें जो ऑर्गेनिजम्स है उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है, ग्रुप ऑक्यूपाइड करा हुआ है जिनके अंदर सेम जो फीडिंग मोड है वो सेम है। Tropic levels are numbered according to the number of steps or levels an organism is away from the source of food or energy. जो ट्रॉपिक लेवल्स है उसमें जो प्रोड्यूस करा है या जितना वो दूर है उस हिसाब जो हमारी फूड चेन है वो ट्रॉपिक 1 से स्टार्ट होती है। Similarly, the base of an ecological pyramid is also at tropic level 1. इसलिए जो हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड है जो उसका बेस है वो भी ट्रॉपिक लेवल 1 से स्टार्ट होता है। The tropic level 1 is occupied by the primary producers that are referred to as autotrophs. जो हमारा ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट का जो ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट पे जो प्लेस ऑक्यूपाई किया गया उन लोगों ने प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ने ऑक्यूपाई करा है जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। The next tropic level is a food chain or ecological pyramid is tropical level second. जो next हमारा tropical level है food chain में और ecological pyramid में वो है tropic level 2, which consists of an organism that feed on the primary producers and are referred to as primary consumers. और उनमें कौन कौन रहते हैं जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स से फीड मतलब उनके द्वारा वो खाते हैं, उनके द्वारा वो अपना फूड कंज्यूम करते हैं, और उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, और उनको हम हिट्रोट्रॉप्स और हर्बीवोरस भी बोलते हैं। ट्रॉपिक लेवल्स थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वुड बी occupied by कार्निवोरस। जो हमारे ट्रॉपिक लेवल्स थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ है वो किन्होंने ऑक्यूपाई करे हुए? कार्निवोरस ने ऑक्यूपाई करे हुए हैं, जो कि प्राइमरी और क्या बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को और प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी खाते हैं। गिवन बिलो आर द प्रोबेबल नंबर्स ऑफ, सर स्क्रॉल कर दीजिए। Given below are the probable numbers of tropic levels that can exist in an ecosystem and the types of organism. जो नीचे हमारे probable numbers दिए गए हैं उन वो इकोसिस्टम में है, और वो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ग्रुप उन्होंने अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है उनके ग्रुप को ऑक्यूपाई किया गया डिफरेंट लेवल्स पे। ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं जो कि ट्रॉपिकल 1 में ऑटोट्रॉप्स में। फर्स्ट आता है हमारा हर्बीवोर्स, वो हमारे होते हैं प्राइमर कंज्यूमर्स। ट्रॉपिकल लेवल सेकेंड हेटेरोट्रॉप्स, और जो ट्रॉपिकल लेवल सेकेंड है उसमें हेटेरोट्रॉप्स है।
कार्निवोरस होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, वो हमारे ट्रॉपिकल लेवल थर्ड में है, उन्हें हम हिट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। कार्निवोरस टर्शरी कंज्यूमर्स वो ट्रॉपिकल लेवल फोर्थ में, उनको भी हम हिट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। टॉप कार्निवोरस क्वाटरनरी कंज्यूमर्स ट्रॉपिक लेवल फिफ्थ, उनको हम हिट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। चलो ऊपर कर दीजिए। सर स्क्रॉल कर दीजिए। अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं है ना? पलक जी ने यहाँ तक पढ़ा था सपोर्ट एनी ऑर्गेनिज्म, ये आपको स्क्रीन विजिबल नहीं है? एनर्जी डिराइव फ्रॉम फूड दस ऑल्सो फ्लोज थ्रू दी ट्रॉपिकल लेवल, जो हमारी फूड से एनर्जी निकलती, ये सर अब शो हुई, जो हमारी एनर्जी डिराइव्ड होती है फूड से, उस वो भी हमारी जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें फ्लो करती है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू सबक्वेंट ट्रॉपिक लेवल्स, जो हमारी प्रोड्यूसर से लेके सब्सिक्वेंट ट्रॉपिक लेवल्स, अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल्स पे जाती है। दिस एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लोअर प्रोड्यूसर टू हायर हर्बीवोर, जो ये एनर्जी है ये नीचे से स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से और ऊपर तक जाती है हायर लेवल तक, हर्बीवोर, कार्निवोर एक्सेट्रा ट्रॉपिक लेवल्स तक। इट नेवर फ्लोज इन दी रिवर्स डायरेक्शन, ये कभी भी उल्टी डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होती, मतलब हायर से लोअर जाए, या हमेशा लोअर से हायर जाती है। Furthermore, there is a loss of some energy in the form of unusual heat, इसलिए आगे चल के जो थोड़ी सी हमारी एनर्जी का लॉस भी होता है इन दी फॉर्म ऑफ अनयूजुअल हीट, एक अनयूजुअल जो होती है जो हीट, मतलब जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता उसके उसमें एट ईच ट्रॉपिकल लेवल, सो दैट द एनर्जी लेवल डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स अपवर्ड, जो हमारी जो जिस हीट को हम यूज नहीं करते वो हर एक ट्रॉपिकल लेवल पे वेस्ट होती है या उस समय में लॉस होता है, और वो जो हीट एनर्जी का जो लेवल है वो डिक्रीज होता जाता है। एज अ रिजल्ट देयर आर यूजुअली 4 और 5 ट्रॉपिकल लेवल्स, हमें हमें पता है कि हमारे पास 4 या 5 ट्रॉपिकल लेवल्स है, एंड seldom more than 6, as beyond that very little energy is left to support an organism, और ऊपर तक जाते जाते जो 6th और उसके ऊपर का लेवल है वहां तक जो एनर्जी है वो बहुत कम हो जाती है और वो इसलिए ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट नहीं करती है। जी, थैंक यू। अभी हम इससे आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। आप इसमें देख सकते हैं जैसे भी प्रियांशी जी ने एक्सप्लेन किया, प्रियांशी जी आप इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए पिक्चर्स को, कैसे ओके सर। ग्रास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो आपने बताया था इसमें। ओके सर। जी फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल्स में हमारी ग्रास होती है सर, हाँ यस सर, उसमें हमारा फाइटोप्लैंक्टन भी होता है। सर ये इधर वाले कौन है, ये इधर फाइटोप्लैंक्टन ऑर्गेनिजम्स है ना सर ये? ये ऑक्वेटिक हैं जो समुद्र में, जैसे ये टेरेस्ट्रियल, इसको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, इसको एक्वाटिक बोलते हैं, ऐसा है ना? ओके सर, ओके सर। ज, फर्स्ट में हमारे ज, ग्रास होते हैं, जमीन के अंदर जो साइकिल है वो इस तरीके से जमीन के अंदर आप देख पाएंगे। और समुद्र के ये अंदर भी एक्वेटिक। सेम चेंज जो है ना, फूड चेन समुद्र। ओके सर। जी सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे हमारा ग्रास ऑफर, और एक्वेटिक में जू प्लैंकटन होता है। थर्ड में हमारा फ्रॉग होता है। अब ग्रास को ग्रास ऑफर खाता है, फिर फ्रॉग ग्रास ऑफर को खाता है, इस तरीके से हमारा चलता रहता है। थर्ड ट्रॉपिकल लेवल पे फ्रॉग आ गया, और इधर एक्वेटिक में आ गया स्मॉल फिश। फिर हमारा फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल पे स्नेक आ जाता है, और एक्वेटिक में आ जाती है लार्ज फिश। और फिफ्थ ट्रॉपिकल लेवल पे हमारा ईगल आ जाता है, और इधर आ जाती है शार्क। और ये जो ईगल और शार्क है फिफ्थ ट्रॉपिकल लेवल पे, ये टॉप कार्निवोरस में आते हैं क्योंकि ये सब चीज खाते हैं। और जो ये फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल है ये हमारा कार्निवोरस है। जी और जो ठीक है, हमारे थैंक यू। कुछ जी कौन स्टूडेंट रीड करेंगे आप में से इसको?
यस कशिश जी रीड करोगे आप? Yes, sir. Good morning. Yes, sir. Good morning. हाँ जी रीड कीजिए. Food chain. You now know from the previous section that organisms in the ecosystem are related through feeding or trophic level. That is, one organism becomes food for other. The transfer of food energy from one trophic level to another trophic level in an ecosystem by the repeated process of eating and being eaten is known as food chain. The food chain can thus be defined as a linear sequence of links of the organism in which an organism becomes food for the next organism. The arrows in these three figures denote the direction of movement of nutrients and energy from producer to consumer. Similar to the trophic level and for the same reasons, the link or steps in a food chain are usually up to 4 or 5. Yes, sir, हो गया ये. Next para. जी प्रियांशी जी इसको एक्सप्लेन करेंगे. Okay, sir. Food chain. You now know from the previous section that organisms in the ecosystem are related through feeding or trophic levels. हमने जो हमारा पहला जो सेक्शन था उसमें हमने ये पढ़ा कि जो ऑर्गेनिजम्स है इकोसिस्टम में वो रिलेट करते हैं फीडिंग से और ट्रॉपिकल लेवल से. दैट इज वन ऑर्गेनिज्म बिकम्स फूड फॉर द अदर. इसका मतलब ये है कि जो हमारा एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए फूड बनता है, उसका खाना बनता है. The transfer of food energy from one trophic level to another trophic level in an ecosystem by the repeated process of eating and being eaten is known as food chain. जो हमारी फूड की जो एनर्जी है वो जो ट्रांसफर होती है एक लेवल से, एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में इकोसिस्टम में, और उसका जो एक ही रिपीटेड प्रोसेस होता है, पहले ईटिंग करनी है और फिर उसके बाद ईटन हो जाना है, मतलब पहले अपने आप खाना है फिर दूसरे के द्वारा खाया जाना है, वही हमारी फूड चेन है. The food chain can thus be defined as a linear sequence of links of organism. हमारी फूड चेन को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो लीनियर सीक्वेंस है ऑफ लिंक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लिंक हो रखे हैं, इन विच एन ऑर्गेनिज्म बिकम्स फूड फॉर द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का फूड बनेगा. इसको भी हम फूड चेन कह सकते हैं. The arrows in these three figures denote the direction and movement of nutrients and energy from producer to consumer. जो arrow दिखाए गए हैं figures में वो हमारा denote करते हैं डायरेक्शन और मूवमेंट को, कि जो न्यूट्रिएंट है और जो एनर्जी है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक कैसे जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है और कैसे मूव कर रहा है. Similar to the trophic levels and for the same reasons, the links or steps in a food chain are usually up to 4 or 5. इसी तरीके से जो ट्रॉपिक लेवल्स पे इसी सेम रीजन से लिंक हो रखा है और उसके भी स्टेप्स है फूड चेन में और वो 4 और 5 तक जाते हैं, मतलब उसमें भी एरोज जैसे बने हुए हैं. Types of food chains. पढ़ू ना सर? जी जी. Types of food chains. In nature, three main types of food chain have been distinguished. First, grazing food chain. सर स्क्रीन को थोड़ा. Grazing food chain. In this type of food chain, the primary consumer are herbivorous and use the plant or plant part as their food. This food chain begins from green plant. An example of such a food chain is given below. Detritus food chain. Detritus food chain. This type of food chain start from dead organic matter decaying and metabolic waste of animals and plant bodies called detritus to the microorganism, which are primary detritus feeding organism called detritivores or decomposer, then to secondary detritus feeders, and finally herbivore and then to predators. The energy contained in detritus serves as a source of energy in this food chain. An example of such a food chain is given below.
2.7. Parasitic food chain. This type of food chain starts with green plants, then goes to the plant or the herbivorous on which the parasitic organism feed. This parasitic food chain ends with parasitic organism which, unlike predators, do not kill the host. An example of such a food chain is given below. 2.8. जी प्रियांशी जी इसको एक्सप्लेन करेंगे. Types of food chains. In nature, three main types of food chains have been distinct. हमारे नेचर में तीन तरीके की जो फूड चेन है उसको बताया गया है. फर्स्ट हमारी होती है ग्रेजिंग फूड चेन. सर स्क्रॉल कर दीजिए स्क्रीन को. Grazing food chain. In this type of food chain, the primary consumers are herbivorous and use the plant or plant part as their food. इस तरीके के फूड चेन में जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो हमारे हर्बीवोरस होते हैं और वो या तो प्लांट को यूज करते हैं कि या तो किसी प्लांट के पार्ट को यूज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, अपने फूड के लिए. दिस फूड चेन बिगिंस फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स. ये वाली जो हमारी फूड चेन है ये हमारी ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है. एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ फूड चेन इज गिवन बिलो. इस फूड चेन का एग्जाम्पल नीचे दिया गया है. जैसे हमारे फर्स्ट ग्रास है. ग्रास को हमारा ग्रास को ग्रास ऑफर खाएगा, फिर ग्रास ऑफर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा और स्नेक को ईगल खाएगा. सेकेंड आता है डिट्रिटस फूड चेन. This type of food chain starts from dead organic matter of decaying and metabolic waste of animals and plant body. ये जो हमारी फूड चेन है ये स्टार्ट होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर. मतलब जो हमारे जो प्लांट्स या फिर जो हमारे एनिमल्स है वो उनकी डेड हो जाती है तो जो उनके ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो जो डिके हो जाते हैं वहां से स्टार्ट होती है. उनके वेस्ट से स्टार्ट होते हैं एनिमल के या प्लांट बॉडी के. उनको हम डिट्रियस कहते हैं. टू दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर प्राइमरी डिट्रिटियस फीडिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड डिट्रीवोरस. जो हमारी डिट्रियस फीडिंग जो प्राइमरी डिट्रियस फीडिंग हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको हम डिट्रीवोरस कहते हैं या फिर तो डीकम्पोजर कहते हैं. देन टू सेकेंडरी डिट्रियर फीडर्स एंड फाइनली टू हर्बीवोरर एंड देन टू प्रीडेटर्स. तो पहले हमारा जो सेकेंडरी डिट्रियस फीडर्स है उसके बाद हर्बीवोरस और उसके बाद हमारे प्रीडेटर्स आते हैं. The energy contained in detritus serves as a source of energy. जो हमारे डिट्रियस में मतलब जो हमारे डेड ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी होती है वो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी होती है फूड चेन में. एज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ फूड चेन इज गिवन बिलो. इसका हमारा जो एग्जाम्पल है वो नीचे दिया गया है. जैसे डेट्रियस हो गए ये हमारे डेड ऑर्गेनिजम्स हो गए. फिर होते हैं प्राइमरी डेट्रियस फीडर जो उनको प्राइमरी जो पहले फीड करते हैं. फिर उसके बाद आते हैं सेकेंडरी डिट्रियस फीडर जो फिर जिन्होंने डिट्रियस को फीड किया फिर उनको फीड किया जाता है किसी सेकेंडरी डिट्रियस फीडर से. पैरासिटिक फूड चेन. दिस टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट्स विद ग्रीन प्लांट्स. ये इस टाइप की फूड चेन हमारी ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है. देन गोज टू द प्लांट और द हर्बीवोरर ऑन विच द पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म फीड. और फिर वो चलती जाती है प्लांट में या तो हर्बीवोरस में ऑन विच द पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म फीड. जिस की वजह से वो फीड करते हैं मतलब जिसकी वजह से वो खाते हैं. दिस पैरासिटिक फूड चेन एंड्स विद पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म. ये जो हमारी पैरासिटिक फूड चेन है ये स्टार्ट हमारी ग्रीन प्लांट से होती है और एंड हमारी पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स में होती है. विच अनलाइक प्रीडेटर्स डू नॉट किल द होस्ट. वो एक प्रीडेटर्स की तरह होते हैं जो कि होस्ट को किल नहीं करते. एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ फूड चेन इज गिवन बिलो. इस टाइप की फूड चेन का हमारा एग्जाम्पल नीचे दिया गया है. जैसे जेब्रा है. जेब्रा नेमाटोड को खाएगा. उसके बाद जो नेमाटोड है वो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया को. सर हो गया.
In nature, the food chains are interconnected at various points and together take the form of a food web. जो हमारे नेचर है उसमें जो फूड चेन है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है अलग अलग पॉइंट से, और वो एंड टुगेदर और एक साथ टेक द फॉर्म ऑफ अ फूड वेब। और जब वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़ी हुई है अलग अलग पॉइंट से, तो वो एक साथ मिलके फूड वेब बना देती है, एक खाने का जाला बना देती है, जैसे मकड़ी का जाला होता है उस तरीके का। जी पूजा जी। जी हाँ जी बिल्कुल। Ecosystem functioning. The process of matter cycling and transfer and movement of energy are essential for ecosystem function and structure. The process of cycling of matter and the use of energy in an ecosystem define the fundamental function of an ecosystem. Energy does not cycle in an ecosystem as the flow of solar energy is unidirectional. As a result, the ecosystem need a continuous inflow of high quality energy in order to maintain their function and structure. This energy is provided by the solar of the sun or for this reason, ecosystems are open systems needing a net inflow of energy from the sun to continue our time. Without the sun, the biosphere of our Earth would shortly run out of energy and collapse. This is because producers, which, as you are aware, are autotrophs, use the solar energy of the sun along with nutrients and convert into food material which are stored within their bodies. All the food materials of nutrition that we or other animals consume are obtained directly or indirectly from such producer. As a result, there is a continuous flow of energy from the sun through various organisms and then to outer space. The trapping and flow of energy also involve the circulation of nutrition, which include basic inorganic elements such as carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen, as well as sodium, calcium, and potassium, which occur in small amount. In addition, compounds such as water, carbonate, phosphate, and a few others also form part of living organism. From an ecosystem to function, it is essential that there is a continuous flow of energy and cycling of nutrients. जी जी प्रियांशी जी। Yes, sir. Ecosystem functioning. The processes of matter cycling and transfer and movement of energy are essential for ecosystem function and structure. जो हमारा साइकिलिंग होती है, जो फूड चेन में साइकिलिंग होती है, और जो मूवमेंट और जो ट्रांसफर होते हैं एनर्जी के, वो हमारे इकोसिस्टम के फंक्शन के लिए और स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एसेंशियल है, उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। The processes of cycling of matter and the use of energy in an ecosystem define the fundamental functions of an ecosystem. जो हमारा साइकिलिंग का प्रोसेस है, मतलब साइकिलिंग ऑफ अ मैटर का प्रोसेस है, एंड जो हमारी एनर्जी हम यूज करते हैं इकोसिस्टम में, वो ये डिफाइन करता है इकोसिस्टम का जो फंडामेंटल फंक्शन है उसको डिफाइन करता है। एनर्जी डज नॉट साइकिल इन एन इकोसिस्टम as the flow of solar energy in unidirectional. जो हमारी एनर्जी है वो डज नॉट साइकिल इन एन इकोसिस्टम, वो हमारी इकोसिस्टम में साइकिल नहीं करती, मूव नहीं करती एज अ फ्लो ऑफ सोलर एनर्जी की तरीके से फ्लो नहीं करती, और इज
अनडायरेक्शनल। और वो जो क्या है वो एक अनडायरेक्शनल है, मतलब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, उसका कोई ये नहीं है कि उसको कैसे मूव करना है। एज अ रिजल्ट द इकोसिस्टम नीड्स अ कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ हाई क्वालिटी एनर्जी इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर फंक्शन। उसकी वजह से जो हमारा इकोसिस्टम है उसको कंटिन्यूअस इनफ्लो, हाई क्वालिटी एनर्जी का कंटिन्यूअस इनफ्लो देखना पड़ रहा है इन ऑब्टेन टू मेंटेन देयर इन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। उनको जानबूझकर इनफ्लो करवाना पड़ रहा है एनर्जी का, ताकि जो उनका फंक्शन और स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रह सके या मेंटेन कर सके वो लोग। दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द सोलर एनर्जी ऑफ द सन। और जो ये एनर्जी है ये प्रोवाइड की गई है सन की एनर्जी से। फॉर दिस रीजन इकोसिस्टम आर ओपन सिस्टम्स। इस रीजन से हमने इकोसिस्टम को ओपन सिस्टम भी कहा है। नीडिंग अ नेट इनफ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू कंटिन्यू ओवर टाइम। हमें चाहिए कि जो हमारी एनर्जी का इनफ्लो है वो सन से कंटिन्यू ओवर टाइम पे होता ही रहे। विदाउट द सन द बायोस्फीयर ऑफ आवर अर्थ वुड शॉर्टली रन आउट ऑफ एनर्जी एंड कोलैप्स। बिगैर सन के, मतलब सन अगर नहीं होगा तो जो हमारा बायोस्फीयर है अर्थ का वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसकी जो एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी और वो कोलैप्स जाएगा। कोलैप्स मतलब बिखर जाएगा। दिस इज बिकॉज प्रोड्यूसर्स विच एज यू आर अवेयर आर ऑटोट्रॉप्स। इसलिए जो प्रोड्यूसर है जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं, यूज द सोलर एनर्जी ऑफ द सन। वो सोलर एनर्जी यूज करते हैं सन की, along with nutrients and convert them into food material। जो उनके जो सन से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स को वो फूड में कन्वर्ट करते हैं, विच आर स्टोर्ड विद इन देयर बॉडीज। और अपनी बॉडीज में उन्हें स्टोर करके रखते हैं कि ताकि जो हमारा क्या बोलते हैं बायोस्फीयर है वो एनर्जी से शॉर्टली रन आउट ना हो जाए और कोलैप्स ना हो जाए। All the food materials or nutrients that we or other animals consume are obtained directly or indirectly from such producers। जो फूड मटेरियल्स और जो न्यूट्रिएंट्स है जो अलग अलग एनिमल्स कंज्यूम करके रखते हैं, अपने पास स्टोर करके रखते हैं, वो ऑब्टेन कैसे करते हैं, या तो डायरेक्टली करते हैं या तो इनडायरेक्टली करते हैं। और किससे करते हैं? प्रोड्यूसर से। एज अ रिजल्ट देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन। उसके रिजल्ट में, उसकी वजह से जो हमारा कंटिन्यूअस फ्लो है एनर्जी का सन से, थ्रू वेरियस ऑर्गेनिज्म एंड देन टू आउटर स्पेस। वो चलता रहता है, कहाँ से? ऑर्गेनिज्म से लेके आउटर जो हमारा स्पेस है वहां तक चलता रहता है। The trapping and flow of energy also involves the circulation of nutrients। जो हमारी ट्रैपिंग है और जो हमारी फ्लो ऑफ एनर्जी है उसके अंदर सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट भी उसके अंदर होता है, वो भी सर्कुलेट करता रहता है, वो भी घूमता रहता है। विच इंक्लूड बेसिक इनऑर्गेनिक एलिमेंट, जिसके अंदर कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एज वेल एज सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, विच अकर इन। उसके अंदर है सब कुछ, बट ये थोड़ी थोड़ी अमाउंट में सब कुछ है। इन एडिशन कंपाउंड सच एज वाटर, और भी कुछ है जैसे कंपाउंड्स हो गए, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, फॉस्फेट्स एंड अ फ्यू अदर्स ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स है वो भी उसके अंदर इंक्लूड है। फॉर एन इकोसिस्टम टू फंक्शन, अगर हम इकोसिस्टम को फंक्शन करवाना है, इट इज एसेंशियल दैट देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी का फ्लो है वो कंटिन्यूअस मैनर में चलता रहे, और जो न्यूट्रिएंट्स साइकिल जो न्यूट्रिएंट्स की जो साइकिल है वो भी साथ के साथ चलती रहे। अगर रुकी वो तो हमारा जो बायोस्फीयर है वो कोलैप्स कर जाएगा, या फिर वो उसमें एनर्जी खत्म हो जाएगी। जी, थैंक यू प्रियांशी जी। अभी हम अपनी क्लास को यहाँ पे स्टॉप करेंगे। वी विल कंटिन्यू इट फ्रॉम टुमारो। कल से हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल से। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।